हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और उम्मीद करती हूँ कि अभी तक तो आप माला ट्रॉमा से बाहर आ ही गए होंगे। वैसे अभी तक आ भी जाना चाहिए। तो बात करते हैं माला की। माला नावल है हीलिंग का, हर उस शख्स के नाम जो हीलिंग के सफ़र पे गामज़न है। लेकिन माला की लास्ट एपिसोड पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये नावल हीलिंग पे नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ मकतूब पे है। आपने शुरू किया, निम्रा ने शुरू किया इस नावल को हीलिंग से और लास्ट पे आके बदल दिया मकतूब से। मतलब इतने सारे लास्ट एपिसोड पढ़ने के बाद तो मेरे माइंड में इतने सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर सिर्फ और सिर्फ निम्रा ही कर सकती हैं। अगर आप लोगों में से जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों में से लगता है कि कोई जस्टिफाइड आंसर हो सकता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इतने सारे मतलब अनसॉल्व रिडल्स हैं अभी तक, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतनी सारी कन्फ्यूजन्स हैं जो लास्ट एपिसोड पढ़ने के बाद भी अभी तक क्लियर नहीं हुई। मतलब हम शुरू से अगर देखा जाए तो हर एपिसोड आने के बाद पिछली एपिसोड में जो कन्फ्यूजन्स होती थी हम समझते थे अब अगली एपिसोड आ रही है तो नेक्स्ट एपिसोड में ये चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम नेक्स्ट एपिसोड पढ़ते थे तो नेक्स्ट एपिसोड में 100 और नई रिडल्स, 100 और नए क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ जाते थे कि अच्छा अब ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो मतलब पुरानी चीज़ें भी सॉल्व नहीं हो रही और नई चीज़ें और आई जा रही हैं। तो एट द एंड अब जब लास्ट एपिसोड आ रही थी तो मेरा मानना ये था, मैं ये सोच रही थी कि चलो जितना हमने वेट कर लिया, 5 माह तकरीबन लगे, मैंने कहा कि चलो अब फाइनल एपिसोड आ रही है, अब जितनी भी हमारी जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे इसमें आके सॉल्व हो जाएंगे। मतलब सरकार बच्चों का क्या करती थी, अब क्या आखिर में हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, बदर किडनैप करके उन्होंने कहाँ पे रखा हुआ था, हिलाल की क्या स्टोरी थी, इतनी सारी चीज़ें थी कि चलो अब आके जो है वो कन्फ्यूजन सारी दूर हो जाएंगी। लेकिन लास्ट एपिसोड पढ़ने के बाद और नई कन्फ्यूजन्स आ गई हैं, पुरानी में से कोई कन्फ्यूजन मेरी दूर नहीं हुई। इतनी सारी अनसॉल्व अभी तक रिडल्स हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स अपने पास लिख के रखे हैं, मुझे लगता है कि वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं, जो माला और माहिर और बदर और हिलाल, मैं चाहती हूँ कि मैं उनको अभी तक इस वीडियो में मैं इनको कवर कर लूँ और जो बाकी जो चीज़ें रह जाती हैं शायद मैं उसके लिए अगली वीडियो बनाऊँ अगर ज़्यादा लंबी होगी तो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आती है बात एंडिंग पे। आपने एंडिंग कर दी है ट्रॉमेटिक। मतलब माला को क्यों मारा, माला को मारने का क्या जवाब था। माला को अगर आपने शुरू से ये चीज़ सोच के रखी थी, देखें अगर मैं एज अ राइटर हूँ और मैं किसी कैरेक्टर को मारने का सोच रही हूँ तो मैं शुरू से ज़ाहिर है एक चीज़ सोच के चलूँगी कि मैंने अगर इस कैरेक्टर को मारना है तो मैं शुरू से कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढूंगी, कुछ ऐसे जो है वो सीन्स क्रिएट करूंगी कि जिससे मतलब पता चले कि ये वजूहात बन रहे थे उस कैरेक्टर के मरने की। वो एकदम से नहीं कि ऐसे किसी को भी उठा के मैंने मार दिया और लास्ट पे मैं कहूँ कि मकतूब हर चीज़ तो लिखी हुई है, हर किसी ने मरना है। तो इस तरह तो कोई भी उठ के जो है कोई भी स्टोरी क्रिएट कर सकता है और वो अपने कैरेक्टर को जब चाहे वो मार सकता है और वो एंड में जस्टिफिकेशन के तौर पर ये भी कह सकता है कि मकतूब हर चीज़ तो मकतूब है। तो फिर ये चीज़ आप हीलिंग को छोड़ दें और मकतूब कॉन्सेप्ट आप माला का नाम चेंज करके मकतूब रख दें और माला के पहले पेज हीलिंग वाले को फाड़ दें और बुक 2 में जो लास्ट पेजेस है माला की डेथ वाले उनको फाड़ दें तो बाकी नॉवल बिल्कुल परफेक्ट है। और बात की जाए माला की जर्नी की तो 3 साल की ये जर्नी है और हर एपिसोड में देखा जाए तो निम्रा ने, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि एक रोलर कोस्टर है और 20 एपिसोड तक निम्रा रोलर कोस्टर को ऐसे लेके जा रही है, ऊपर लेके जा रही है और 21 जो लास्ट एपिसोड है उसमें निम्रा ने ना उन सबको, रोलर कोस्टर में जितने रीडर्स बैठे थे ना उन सबको धक्का दे दिया नीचे। कोई ब्रेक नहीं है रोलर कोस्टर की और नीचे सीधी खाई है। मतलब सीन्स देखें ना ऐसे क्रिएट हो रहे हैं कि शुरू से अगर हम निम्रा को देखें तो वो शुरू से हर एक सीन को ऐसे क्रिएट करती हैं। मतलब वो हर एक सीन को इतना डीपली क्रिएट, अगर जैसे देखा जाए तो माला के स्कूल का जो चपड़ासी था उसकी भी उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई है हमें, इतना लंबा देखें अब उस कैरेक्टर को उन्होंने एक्सप्लेन किया है हर एक चीज़ को। और जैसे माला और माला के घर का देखा जाए तो माला, मोईद, माही, हर एक चीज़ को निम्रा ने पूरा डीपली एक्सप्लेन किया है। और फिर ऐसे तो नहीं हो सकता, हम निम्रा से कैसे ये चीज़ एक्सपेक्ट कर लेंगे वो लास्ट पे आके एकदम से सब कुछ इतना जल्दी में कर देंगे। तो रीडर्स तो ये चीज़ बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं ये चीज़ बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि निम्रा लास्ट पे आके ये कैसे कर सकती हैं। कोई सीन समझ नहीं आ रहा, जल्दी सीन्स हुए जा रहे हैं। माला की मौत भी इवन आपने इतना बड़ा अपने सबको ट्रॉमा दे दिया लेकिन माला की मौत का भी सीन कोई इतना खास सीन नहीं लिखा हुआ था।
माला की मौत पे बहुत ज़्यादा रोना आया, लेकिन माला के मरने के सीन पे रोना नहीं आया कि मतलब वो अपनी आंखों के आगे, चेहरे के आगे हाथ रख लेती है, फिर उसको सांस मतलब उसका आंसू नहीं कर, मतलब कोई इतना इमोशनलेस सीन था ना, इतना इमोशंस कहाँ गए मुझे समझ नहीं आई। मुझे माला की सारी जर्नी को देख के, मतलब माला की सारी जर्नी को सोच के रोना आ रहा है कि माला ने इतनी स्ट्रगल की और एट द एंड आके उसको क्या रिवार्ड मिल रहा है। मतलब वो तो इतनी बदनसीब दिखाई गई है, माला बहुत बदनसीब दिखाई गई है कि एंड पे आके इतनी स्ट्रगल करने के बाद, इतना सफ़र करने के बाद माला को लास्ट पे आके उसके बेटे का मामा कहना सुनना भी नसीब नहीं हुआ। तो माला तो बहुत बदनसीब दिखा दिया आपने। और माहिर का क्या होगा? मतलब माला को मारे बगैर भी आप एंडिंग कर सकती थी, या कोई भी एंडिंग कर सकती थी। आप दिखा सकती थी कि माला एज अ सिंगल मदर कैसे सर्वाइव करती है, कैसे वो बदर को पालती है, उसकी परवरिश कैसे करती, कुछ भी दिखा सकती थी। आप उसको हैप्पी एंडिंग में कन्वर्ट कर सकती थी। और बहुत से फ़ैन पेजेस हैं, फ़ैन फिक्शन जो अभी बना रहे हैं, और उनको देख देख के ना मुझे और रोना आ रहा है कि मतलब ये भी एंडिंग्स हो सकती थी। देखिए रीडर्स ने क्या क्या सोच के रखा हुआ था कि ये होगा, और आपने आके एंड पे बिल्कुल, मतलब उस चीज़ की कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है ना। एक चीज़ सोचने वाली है कि हमने निम्रा से इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों लगाई, हम निम्रा से इतना एक्सपेक्ट क्यों करते, क्योंकि निम्रा ने पहले मास्टरपीसेस लिखे हैं। निम्रा ने 20 एपिसोड तक तो माला को बिल्कुल परफेक्ट लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। जैसे निम्रा ने नमल लिखा, निम्रा ने हालिम, जन्नत के पत्ते, कराक्रम का ताजमहल, और माला की 20 एपिसोड निम्रा ने मास्टरपीसेस लिखे। तो हम ज़ाहिर है उनसे अभी भी कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस वजह से हमारी एंड पढ़ने के बाद हमारी बिल्कुल जो है ना एक्सपेक्टेशंस का बिल्कुल उनका बेड़ा गर्क हो गया, इसी वजह से, क्योंकि हम निम्रा से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अब देखा जाए अगर नमल को फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसी ही एंडिंग करनी थी माला की, तो कोई जस्टिफिकेशन होती। जैसे नमल में अगर देखा जाए शादी को इंसाफ नहीं मिला, तो वो जो सीन था वो हमें पहले से पता था, हमें एक चीज़ क्लियर थी कि दूसरी तरफ जो है वो हाशिम कारदार है और उसके पास पैसे की पावर है। मतलब पैसे की पावर, अगर इससे हमें मॉरल भी यही मिला कि आप जितना मर्जी इंसाफ के लिए आप जो है वो स्ट्रगल कर लें, लेकिन अगर दूसरी तरफ पैसा है तो पैसा बोलता है। आप दुनिया की किसी भी अदालत में चले जाएं, लेकिन अगर दूसरी तरफ पैसा है तो आपको इंसाफ मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे शादी के केस में हुआ, हमें जो है वो मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शादी को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिला, तो इसकी जस्टिफिकेशन थी कि दूसरी तरफ पैसा था। तो इस चीज़ पे रीडर्स ने जो है वो मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब ये जस्टिफिकेशन थी। लेकिन माला को मारना कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसकी, मेरे नज़दीक तो कोई नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ अब आते हैं माहिर पे। माहिर का क्या होगा? मतलब माहिर का कैरेक्टर आपने इतना स्ट्रॉन्ग, इतना डीपली लिखा, लास्ट एपिसोड में आके आपने माहिर को बिल्कुल इमोशनलेस कर दिया। ये चीज़ मुझसे हजम नहीं हो रही। एटलीस्ट माहिर के रिएक्शंस कहाँ गए? माला के लिए, माला मर रही है और माहिर का सीन है, इतना मरना तो हमें, इससे ज़्यादा रोना तो हमें एडम के चूज़ों के मरने पे आया था। सीरियसली, मतलब इतने अच्छे अच्छे सीन्स क्योंकि निम्रा ने पहले लिखे हैं। निम्रा ने माला की माँ के मरने का सीन बहुत ज़बरदस्त लिखा था, इतना ज़बरदस्त कि मैं नहीं समझती कि किसी ने पढ़ा और उसकी आंख ना भीगी हो। तो माहिर के रिएक्शंस कहाँ गए? माहिर को बिल्कुल आपने इमोशनलेस वहाँ पे दिखाया। मतलब माला की मौत हो गई और माहिर बैठा हुआ। फिर वहाँ से उस जगह से लेकर आगे तक, मतलब एट द एंड जहाँ पे नॉवल ख़त्म होता है, वहाँ तक माहिर का कोई रिएक्शन नहीं था। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेट कर रही है। दूसरी ये कि माहिर का अब क्या होगा? मतलब आपने नहीं दिखाया कि अब माहिर आगे क्या करेगा। क्या माहिर जो है वो हिलाल और बदर को पालने के लिए, मतलब आपने जिंदा उसको छोड़ दिया है, या तो आप साथ ही माहिर को भी मार देती उसी एक्सीडेंट पे, तो चलें हमें कुछ सब्र आ जाता कि चलो माहिर और माला जन्नत में जाके तो इकट्ठे हो गए हैं, उनकी रूह तो चली गई, लेकिन माहिर को अकेला छोड़ दिया। मतलब क्यों माहिर को अकेला छोड़ दिया आपने? माहिर की जर्नी को देखा जाए तो मुझे और रोना आ रहा है कि माहिर ने क्या क्या कुछ सर्वाइव किया। माहिर ने इतना कुछ, माहिर ने मतलब स्ट्रगल की अपना, उसका मतलब माहिर पे कोई एतबार नहीं करता था। माहिर को इतना आपने जो है वो पहले उसकी पर्सनैलिटी इतनी ज़बरदस्त आपने बनाई, और एट द एंड आके आपने माहिर को बिल्कुल, मैं कहती हूँ बिल्कुल आपने लाचार और बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया। उसका क्या होगा माहिर का? वो सारी ज़िंदगी अब ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मूव ऑन तो कभी माला से वो नहीं कर सकेगा।
अच्छा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है और माला और माहिर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि अभी भी उनसे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं। अगर मैं उन पे बनाने के लिए बैठूँ तो शायद घंटा पूरा मैं और बोल सकती हूँ। लेकिन अब अगले कैरेक्टर पे आते हैं, वो है हिलाल का। ओके, सो मैं बात कर रही थी हिलाल की। तो हिलाल का कैरेक्टर बिल्कुल मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ नावल को ड्रैग करने के लिए, नावल को स्टार्ट करने के लिए था और 2 बुक्स पब्लिश करने के लिए था, क्योंकि हिलाल से ही नावल स्टार्ट होता है और हिलाल को ढूंढते ढूंढते आधा पार्ट तो गुजर ही जाता है नावल का, इतनी सारी एपिसोड्स। फिर एट द एंड आके जब हिलाल मिलती है तो हम सब भी यही सोच रहे थे कि हिलाल मतलब अब मिल गई है तो अब हिलाल को बताना चाहिए, हिलाल बताएगी हिलाल कहाँ पे थी, हिलाल को किसने अगवा किया, कितना टाइम वो यहाँ, मतलब वो कैसे रही उसके साथ, और कौन कौन से बच्चे थे, सरकार बच्चों का क्या करती थी, सरकार कौन थी, हिलाल बताएगी। लेकिन हिलाल जब आती है तो हिलाल कुछ भी नहीं बताती। एक तो आप चलें उसके साथ एक बैड सीन हो गया कि उसकी बीनाई चली गई, उसकी आंखें चली गई, लेकिन उसका जुबान तो थी, वो बता सकती थी, लेकिन उसने कोई भी चीज़ नहीं बताई और इस चीज़ की कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है कि हिलाल ये चीज़ें क्यों नहीं बताती थी। हिलाल मतलब देखा जाए तो उसको सोचना चाहिए कि उसका भाई उसके लिए कितनी स्ट्रगल कर रहा है, कितना उसके लिए वो परेशान था इतना टाइम। और माहिर अभी भी उन सवालात के जवाब ढूंढने के लिए वो सरकार के पास चला गया, आलियान के पास चला गया, लेकिन वही जवाब उसको हिलाल ने नहीं बताए। फिर जो है वो जब पूछती है माला, फिर हिलाल का किरदार मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग, बहुत ज़्यादा एनॉइंग लगता है। उसके किरदार में कोई एक ख़ास कोई एक पॉइंट भी नहीं है कि जो डिस्क्राइब किया जाए, जो बताया जाए हिलाल के बारे में कि हिलाल इस नावल में है, वो इसलिए है, किस लिए है हिलाल, मुझे नहीं पता किस लिए है। अच्छा, फिर आते हैं हिलाल जो टेपेस्ट्री बना रही थी वो घंटी वाली, उसमें वो उस घंटी का क्या मकसद था। मुझे जहाँ तक लगता है उस घंटी का मकसद जो है वो माला की मौत से था, क्योंकि जब माला मरती है तो शायद वो घंटी नीचे जो पड़ी होती है, शायद वो चीज़ बनाना चाह रही थी, लेकिन उसने वो चीज़ बताई क्यों नहीं। जब उससे बीरबल पूछता है घंटी के बारे में तो वो कहती है नहीं, माला को नहीं बताना क्योंकि माला को दुख होगा। तो माला को क्यों नहीं बताना था ये चीज़, शायद वो माला को अगर बताती तो शायद हो सकता है कि आज माला ना मरती या कुछ भी, लेकिन ये चीज़ भी बिल्कुल ओपन रह गई है, रीडर्स के ऊपर शायद आपने छोड़ दी है। लेकिन अच्छा, फिर जो है माला, माहिर और हिलाल के बाद अगर अब मैं इन तीनों को और ज़्यादा डिस्क्राइब करने पे आऊँ और ज़्यादा चीज़ें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन जो चीज़ें ज़्यादा मेन मेरे माइंड में खटक रही थी वो मैंने नोट कर ली थी और वही मैंने कही हैं। अब आते हैं ज़ियाद सुल्तान पे। ज़ियाद सुल्तान, अगर ज़ियाद सुल्तान के कारनामों को देखा जाए एपिसोड 1 से लेकर अभी तक, तो आपको लगेगा कि ज़ियाद सुल्तान के लिए सिर्फ 3 गोलियां इनफ नहीं थी। ज़ियाद सुल्तान की एंडिंग इतनी आसान, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपने उसको 3 गोलियां मार के उसको फिनिश कर दिया। क्यों? ज़ियाद सुल्तान ये डिज़र्व नहीं करता था। उसको तो मैं कहती हूँ इतनी उसकी बुरी एंडिंग होनी चाहिए थी ज़ियाद की, जिसको पढ़ के कुछ सेटिस्फेक्शन तो मिलती, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली ज़ियाद को। मतलब इस दफ़ा की जो एपिसोड के जो सीन्स थे ना वो इस तरह के थे कि मैं पढ़ती जा रही थी, वैसे तो हर दफ़ा ऐसे तो मतलब ये क्या चीज़ हो गई, ऐसे ऐसे रिएक्शंस होते हैं। इस दफ़ा मैं पढ़ी थी, मैंने कहा अच्छा बदर मिल गया, बदर जिंदा था, ओके आगे चलते हैं। अच्छा माला मर गई, ठीक है, माला मर गई तो मुझे उसकी जर्नी को देख के वो सोच के रोना आया, माला के सीन को पढ़ के रोना नहीं आया। फिर उसके बाद ज़ियाद सुल्तान को 3 गोलियां लग के मर गया, ओके ठीक है, बस एंड हो गया, ठीक है। ऐसी एपिसोड लिखी थी ज़फ़ा निमरा ने, और मैं एपिसोड पढ़ने के बाद कह रही थी कि मतलब ये निमरा नहीं लिखी है, आर यू श्योर कि ये निमरा नहीं लिखी है। और ज़ियाद सुल्तान ने इतना कुछ किया, उसने माला की ज़िंदगी तबाह कर दी, एट द एंड आके उसने माला को मार भी दिया और उसने अपनी माँ को मार दिया। उसने माहिर फरीद की ज़िंदगी कितनी ख़राब, इतनी तबाह की। उसने हिलाल को मतलब उसके किडनैपिंग में उसका किरदार था, एक सीरियल किलर था ज़ियाद। इतनी सारी उसने ज़िंदगियाँ देखी, तबाह की, और ज़ियाद का अंजाम हम सोच रहे थे कि ज़ियाद का चलो कुछ ना कुछ तो होगा अंजाम पूरा, लेकिन नहीं, उसको बस मालिक ने पकड़ के और 3 गोलियां मार दी। बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई ज़ियाद से रिलेटेड। और ज़ियाद ने माला को क्यों मारा इसकी भी कोई ख़ास वजह नहीं है। ज़ियाद शुरू से दिखाया गया कि वो माहिर के पीछे आता था, शुरू से उसको माहिर के पीछे लगाए रखा, लेकिन उसने कभी भी माला को मारने के बारे में एक ज़रा सा ख्याल भी मैंने तो नहीं देखा पूरे नॉवल में कि उसके माइंड में कोई चीज़ एक आई हो या कोई ऐसी निमरा ने बात बताई हो कि जिससे साबित होता हो कि ज़ियाद माला को मारना चाहता था। मुझे ये चीज़ भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी ज़ियाद के कैरेक्टर के बारे में।
अच्छा, ये थी वो वीडियो जिसमें मैंने अपने माइंड में जितने भी मेरे कोई क्वेश्चंस आ रहे थे मैंने वो सारे के सारे बता दिए हैं। और हाँ, एक और सीन मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, माला और माहिर से रिलेटेड है, वो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो शायद मैं अगला अलग वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मेरे लिए एडिट वगैरह करना मुश्किल हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो चीज़ है, माला का पहले आपने पूरे नावल में इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट होना दिखाया है, स्पेशली एपिसोड 21 में, लास्ट एपिसोड में, जब माहिर उससे खुद पूछ रहा होता है और माला मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही होती है, या किस जो भी है, माला उसको सीधा सीधा आंसर नहीं कर रही होती किसी भी बात का। और माहिर अगर उसको प्रपोज भी कर रहा है तो माला उस चीज़ का मुझे नहीं लगता कि ओपनली आंसर कर रही है। और फिर एकदम से माला को दिखा दिया आपने, इतना ओपनली दिखा दिया कि जब वो कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है माहिर, वो 28 रंग वाली बिल्डिंग में माला आती है तो उसको 2800 रंग दिखाई देते हैं। वहाँ पर आके माला उससे कह रही होती है तो बताओ बताओ, मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाह रही हूँ। और उसको मतलब कंस्ट्रक्शन साइट पे आके तुम इतनी इंपॉर्टेंट बात उससे पूछ रही हो, और माहिर भी उसको कह रहा होता है कि नहीं नहीं, मैंने ये सब ऐसे प्लान नहीं किया हुआ था। माहिर खुद भी सोच रहा होता है कि ये सब मैंने ऐसे प्लान नहीं किया हुआ था, मैं चाहता था मैं इसको किसी रेस्टोरेंट में बैठ के कैंडल लाइट डिनर करवाता और ये वो, फिर मैं उसको प्रपोज प्रॉपर करता। और माला उससे पूछे जा रही है, माला उससे पूछे जा रही है कि बताओ बताओ मैं तुम्हारे मुँह से, मतलब ये चीज़ थोड़ी सी मुझे अनोइंग लगी, इरिटेटिंग लगी कि माला पहले तो इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्ट दिखाई, बाद में इतनी ज़्यादा ओपनली। फिर वो पिंक शर्ट वाला सबसे इरिटेटिंग सीन मुझे लगा कि वो पिंक शर्ट वाला बार बार माहिर को बुला रहा है, माहिर वे आ जाएं, माहिर माहिर सर आ जाएं, आए देख लें कि दो लोग आपस में लड़े, उनकी लड़ाई हो गई है मजदूरों की आपस में। और माहिर जो है वो कभी उस पर गुस्सा कर रहा है, कभी उसको कह रहा है कि तुम चले जाओ यहाँ से। मतलब वो कोई 10 से 20 दफ़ा तुम्हारे पास आ रहा है, माहिर माहिर तुम इसकी एक दफ़ा बात सुन लो। मतलब ये चीज़ मुझे माहिर से ये मैं चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि कोई बड़ा मसला भी हो सकता था। अगर दो की लड़ाई हो रही थी तो माहिर को चाहिए था पहले उनकी बात सुन लेता, माला की बात में सुन लेता। लेकिन ये चीज़ मुझे शायद निम्रा जो है वो इसको थोड़ा सा दिखाना चाह रही थी कि माहिर माला को इम्पोर्टेंस दे रहा है, लेकिन मुझे ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी कि माहिर को पहले उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी पिंक शर्ट वाले की। वीडियो पहले ही काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है और मैं अब जो बाकी के जो क्वेश्चंस रह गए मैं सोच रही हूँ उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना लूँ। और जैसे कि काफ़ी सारे सवाल हैं, मैं सवाल अभी बता देती हूँ जो मेरे माइंड में कन्फ्यूजन है, लेकिन उनको जो डिस्कस है ना वो मैं अगली शायद पार्ट में करूँ। अगले जो सवाल हैं वो ये हैं कि ज़ारा का अंजाम नहीं दिखाया, उसके बाद मालिक की रिकवरी के बारे में नहीं बताया, माला का जो एक ख्वाब था वो भी अभी तक अनसॉल्व है, और रिडल लाइज इन कलर्स, वो जो कलर्स वाली थ्योरी थी वो नहीं बताई। इसके बाद है बदर का जो मिलना था, बदर नहीं मिला, मतलब उसके बदर से रिलेटेड जितने भी सीन्स हैं वो सारी कन्फ्यूजन्स भी अभी हैं मेरे माइंड में। अच्छा, उसके बाद जो है वो बदर और कॉटन कैंडी मैन वाली जो कन्फ्यूजन है वो भी अभी तक अनसॉल्व है, मेरे नज़दीक तो अभी तक अनसॉल्व है। अच्छा, इसके बाद है लूना क्यों भौंक रही थी, ये भी एक क्वेश्चन है। ये सारे जो है मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी। और नेक्स्ट जो है वो आलियान पे तो मैंने इतनी बढ़ास निकाल ली है अपनी, इतना मुझे गुस्सा है आलियान के कैरेक्टर के ऊपर, लेकिन अगली वीडियो में। अगला है मोहित क्यों नहीं आया था। इसी तरह नगीना के जो हस्बैंड है सुल्तान साहब, वो कहाँ हैं, वो कहाँ मर गए, कहाँ खप गए। सूजी के बारे में काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं मेरे। और बाकी इस वीडियो को यहाँ पे मैं ख़त्म करूँगी, और आप बताइएगा कि आपको एपिसोड पढ़ के कैसा लगा। माला हीलिंग से लेकर बॉडी पैक सीलिंग तक का सफ़र आपके लिए कैसा रहा। पर्सनली अगर मुझे किसी को ये बुक रेकमेंड करनी पड़े तो मैं ये बुक कभी भी किसी को रेकमेंड नहीं करूँगी। हाँ, उस सूरत में मैं किसी को ये बुक गिफ्ट भी कर सकती हूँ जब मैं बुक 1 का पहला पेज फाड़ दूँ हीलिंग वाला, और बुक 2 का जो है वो लास्ट पेजेस फाड़ दूँ, तो फिर मैं किसी को दे सकती हूँ। ये बुक पे बिल्कुल परफेक्ट है। और माला को मारना, और फिर नीली जीप, मतलब नीली जीप से मार दिया आपने निम्रा। रीडर्स के इमोशंस को, रीडर्स की जो एक्सपेक्टेशंस थी उन सबको आपने नीली जीप के नीचे देके दफन कर दिया, मार दिया। सो एपिसोड को यहीं पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। फिर मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो मेरे पास जो सवालात रह गए हैं मैं वो डिस्कस करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अब तो निकल आए माला के ट्रॉमा से। अल्लाह हाफिज़। प्लस किसी की इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे मैंने ये क्वेश्चंस भी देखे तो मैंने ये भी ऐड कर दिए हैं।